लोग कहते हैं बच्चों के ना मोबाइल से जान छुड़वाना बहुत मुश्किल है। मतलब माँओं के लिए ये एक बहुत मुश्किल तरीन टास्क है कि बच्चे को किस तरह बिज़ी रखा जाए आज के दौर में। क्योंकि हम 90s के बच्चे थे ना, तो इतना टाइम ही नहीं होता था कुछ सोचने के लिए, कुछ करने के लिए। मोबाइल उस वक्त तो मोबाइल का दौर ही नहीं था। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, वो भी नहीं देखने देखने को मिलता था कि सुबह सपारा पढ़ने जाना है, फिर स्कूल जाना है, स्कूल से आके अपना वो स्कूल का काम करना है, ट्यूशन वर्क करना है, और शाम को फ़ौरन टाइम से पहले माएँ जो हैं वो 7-8 बजे सुला देती होती थी। वो इतनी अच्छी और खूबसूरत रूटीन थी, वो दिन इतने खूबसूरत थे। लेकिन अब समझ नहीं आती कि जी क्या करें। 6 माह के बच्चे मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, उनको लगा के पोइम्स दे रखी हैं, वो पता नहीं बेबी शार्क डू डू डू। और 1 साल का हर मतलब बच्चा मोबाइल यूज़ कर ही रहा है। तो मोबाइल से जान छुड़वाएं, किस तरह छुड़वाएं। अस्सलामुअलैकुम हैंडसम बॉयज़ एंड गॉर्जियस लेडीज़। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल से और आप लोगों की दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। आज है जी बहुत 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 शदीद गर्मी। आज क्या पिछले कुछ दिनों से इटली में जो है ना वो पूरा पाकिस्तान बना हुआ। खैर अल्लाह रहम करे, पाकिस्तान तो नहीं बना। पाकिस्तान में तो मैंने सुना है 50 से अबव टेम्परेचर गया है, लेकिन यहाँ पे तो 39 तक जो हाईएस्ट है। लेकिन 39 भी यहाँ के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ एसी और सीलिंग फ़ैन्स और एयर कूलर वगैरह इन चीज़ों का वो जो है वो इस तरह से नहीं है यूज़। खैर आज की मॉर्निंग का मेरा कुछ आगाज़ इस तरह से होता है, अंदाज़ नहीं। मैंने बनाई थी दाल मसूर, वो रखी हुई थी मेरे पास, तो मैंने कहा उसको वेस्ट तो करना नहीं, क्योंकि आप सब लोग जान गए होंगे अब तक मेरे व्लॉग से, मेरी शॉर्ट व्लॉग से, मिनी व्लॉग से, कि मैं खाना वेस्ट बिल्कुल नहीं करती। बच जाए जो ना खाने वाला उसको फ्रीज़ कर देती हूँ, 2-4 दिन बाद फिर वही निकाल लिया कि उस दिन सालन नहीं बनता। और अगर कोई ऐसा हो दाल वगैरह चने वगैरह, तो उसके साथ नेक्स्ट डे चावल बॉयल हो जाते हैं, एक दिन रोटी चल जाती है, तो वो सालन ख़त्म हो जाता है। अच्छा, लोग ना कहते हैं कि बेटियों की माएँ होना मुश्किल काम है। मुझे लगता है कि आज के दौर में ना बेटे की माँ होना मुश्किल काम है, क्योंकि बेटियों में एक सेंस ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सेंस ऑफ़ ओबीडियंस, ये सारी चीज़ें ना वक्त के साथ साथ डेवलप होती जाती हैं। यहाँ शायद अल्लाह ताला ने उनकी जो है उनके रखा हुआ है ये चीज़ अंदर, कि वो लड़कियां हैं तो उन्हें ये काम नहीं करना, इस तरह से नहीं करना, वो घर के काम करने हैं, ये उनकी प्रायोरिटी है, या खाना बनाना उनकी ज़िम्मेदारी है, या आना चाहिए उनको। मतलब मुझे लगता है कि ये सेंस ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हर बहन बेटी औरत के अंदर आ जाती है वक्त के साथ साथ। छोटी छोटी बच्चियाँ आप देख लें, उनको बड़ा होता है मम्मा मैं ये करूँ, मैं वो करूँ। बच्चियों को खुद ही गुड़ियों के साथ खेलने का शौक़ वगैरह होता है, हर चीज़। मतलब उन्हें पता होता है कि बीइंग अ फ़ीमेल इन फ्यूचर मेरी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो मुझे लगता है कि आज का जो एरा चल रहा है, जो दौर चल रहा है ना, उसमें बेटे की माँ होना सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। मुश्किल तरीन इस सेंस में कि आपने उसको किस तरह से गाइड करना है, क्या सिखाना है। क्योंकि अब बेटियों की परवरिश ही मुश्किल काम नहीं है, अब बेटों की परवरिश भी इतना ही मुश्किल काम है जितना कि बेटियों की परवरिश है। अगर हम किसी के पास 4 बेटियाँ हो जाएँ, तो हमारे पाकिस्तान में या हमारे एशिया में ये कहा जाता है हाँ इतनी बेटियाँ हो गई, बेटा ही कोई नहीं है, नस्ल चलाने वाला ही कोई नहीं है। वो भाई नस्लें चलाने वाला अल्लाह पाक है, जिसने बेटियों से भी नस्ल चला देनी है और बेटों से भी नस्ल चला देनी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई जो है वो बेटा नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह सुभान अल्लाह के हम उम्मत मोहम्मदी हैं, और हम सब जानते हैं, इतना हम पढ़े लिखे हैं कि उनका रहती दुनिया तक, दुनिया ख़त्म होने तक भी उनका नाम चलेगा। हज़रत फ़ातिमा को कौन नहीं जानता, सुभान अल्लाह। उनकी तो ज़िक्र भी करें ना तो ज़ुबान जो है वो लड़खड़ाती है कि हम इस काबिल ही नहीं अपने आप को समझते कि उनका ज़िक्र करें। तो वो बेटी थी, तो क्या उनका नाम नहीं चल रहा दुनिया में? नस्लें चलाने वाले अल्लाह पाक की ज़ात है कि किसकी नस्ल अल्लाह ताला ने किस, बेटियां भी जो है वो नाम रोशन कर सकती हैं। खैर बात हो रही थी कि बच्चों में सेंस ऑफ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह आई है, बच्चों की मोबाइल से जान किस तरह छुड़वाई जाए, माओं के लिए जो सबसे बड़ा टास्क होता है भी। तो मेरा देखें, मेरा ये होता है कि सुबह अगर मैं किचन में नाश्ता वाश्ता करने के बाद दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ, तो मैं अपने बेटे को साथ इस तरह से बिज़ी रख लेती हूँ। उसे ये शौक़ भी होता है कि मम्मा मुझे ये सीखना है। ये अब कोई कहेगा हाँ मुंडे किचन से काम लाया, मुंडा रोटी पका रहा है, भाई पका रहा है तो क्या हुआ, दुनिया में जितने भी बड़े बड़े शेफ़ हैं वो जेंट्स ही हैं। मैं यहाँ चावल बॉयल कर रही थी, तो साथ में सैलड की तैयारी कर रही थी। मैंने चाइनीज़ राइस बनाए थे, तो ये गाजरें रखी हुई थी, तो मैंने कहा इनको वेस्ट नहीं करना, साथ साथ इनकी भी कटिंग कर लेते हैं, ये वेस्ट ही होंगी, इस तरह तो ये खाई जाएंगी सैलड में। और ये इतनी हार्ड थी, कट ही नहीं रही थी। मैंने सोचा क्या इनकी उल्टी सीधी गंदी मंदी शेप दे रही थी मैं इनको लेकिन मुझे ये पता था कि ये खाई जाएंगी। और दूसरी तरफ देख, मैं ये दरमियान में से देख रही थी कि इसके अंदर वो जो होता है ना गिरी सी, वो सख्त होती है। और साथ ही मैंने कहा चलो दही का थोड़ा सा जो है ना वो रायता बना लिया जाए। तो मैं यहाँ पे मिर्चें कट कर रही थी, क्योंकि फिर इस तरह ये ब्लेंडर में ना इजीली ब्लेंड हो जाती हैं, ब्लेंड इनको इजीली चॉप कर सकता है अभी। इसके साथ ही मैंने अपने बेटे को वो रोटी का आटा दिया हुआ था, क्योंकि उसे बड़ा शौक है, मम्मा आप रोटी बनाती हो तो मैं भी रोटी बनाऊंगा, गोल बनाऊंगा, ऐसे करूंगा वैसे करूंगा। तो मैं उसको ना अपने साथ बिज़ी रखती हूँ। मुझे ये नहीं होता कि अगर मैं बिज़ी हूँ वो मुझे तंग ना करे, वो मुझे इरिटेट ना करे, वो मुझे बीच में बुलाए ना।
तो मैं उसे मोबाइल दे के बिठा दूँ। अब मैं ये नहीं कहती कि मैं कोई बहुत परफेक्ट माँ हूँ या मैं कोई बहुत अच्छी हूँ। मैं बिल्कुल जी सब माँओं की तरह माँ हूँ, जैसे सब माँओं के बच्चे लाडले होते हैं। मेरा तो एक ही बेटा है इकलौता, तो मैं भी इसी तरह, मेरा भी वो लाडला है। लेकिन यह कि मेरी कोशिश होती है वो मेरे साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करे, मैं उसके साथ इरिटेट ना हूँ, मैं उसको ना बिज़ी रखती हूँ। अभी मैंने उसको तकरीबन जितनी देर मैंने किचन में रहना ना, उसने बड़े शौक से इसके साथ खेलना है। कभी वो इसको गोल करेगा, कभी अपना ये बाउल है उसका रैबिट वाला, इसमें खेलता रहेगा। और अगर उसे नहीं बनेगी ना, थोड़ी देर पहले अपनी तरफ से वो कोशिश करता आधा पौना घंटा पेड़ा बनाने की। जब नहीं बनता और वो फिर कहेगा मम्मा वो मुझे गोल गोल वाला दे दो, मतलब बेलन की बात करता है कि मैं इससे रोटी को बेलूँगा। तो मैं सारी माओं को यही कहना चाहती हूँ कि बच्चों को अपने साथ मसरूफ़ रखा करें, तंग ना आया करें कि ये गंद कर देंगे, ये गंदा कर देंगे, ये मैस कर देंगे। अगर इस तरह करेंगे ना तो बच्चा खुद ब खुद माँ के साथ बिज़ी रहेगा। और मेस से घबराने की तो ज़रूरत ही नहीं है कि आप लोगों ने डेली घर की सफाई क्लीनिंग तो करनी ही होती है। बच्चों को भी चेंज कराना होता है तो वो तब कर ले जब आप खुद सारे कामों से फ्री हो जाए, बच्चे को साथ मसरूफ़ रखें। ये देखें यहाँ पे मेरा बेटा कोशिश कर रहा है रोटी बेलने की, उससे हुई नहीं, तो फिर मैंने कहा चलो मैं सिखाती हूँ। ऐसे आटा लगाते हैं ताकि चिपके ना। गोल गोल, चलो इसको ऐसे पकड़ो अब दोनों हैंडी से, यूँ। चलो आराम आराम से, आराम आराम से, ठीक है। छोड़ो ऐसे। अब इसकी ऐसे साइड चेंज करते हैं, पीछे हटो ना। अब इसकी ऐसे साइड चेंज करते हैं, फिर पकड़ो दोनों हैंडी से, आराम आराम से, आराम आराम से। छोड़ो ना। अच्छे, चलो जी, छोटी सी चपाती तैयार अजान की। और बिलीव मी, जब बच्चे को आप इस तरह बिज़ी रखेंगे ना, उसे पता ही नहीं लगेगा कि टाइम कहाँ गुजरा है या मैंने नहीं देखा। और उसके बाद जो है वो हमारे हो गई लंच की बारी। देखे नाश्ता भी हो गया, दोपहर का खाना भी साथ साथ तैयार हो गया, और फिर मैंने उसे लंच दिया। मैं कोशिश करती हूँ कि उसे टेबल पे बिठा के उसे खुद दूँ कि वो खाए। उसमें ये सेंस होनी चाहिए कि मैंने खुद खाना है और मैंने गिराना नहीं है। तो मैं उसकी चेयर बिल्कुल टेबल के साथ कर देती हूँ, खाना वगैरह जो भी उसका पानी है उसके पास रख देती हूँ, साथ में खुद भी बैठती हूँ। ये नहीं, बच्चे पे हमेशा चेक एंड बैलेंस रखा करें खुद बैठ के, चाहे आप वो कुछ भी कर रहे हैं। मैंने उसका स्क्रीन टाइम भी अगर फ़िक्स किया हुआ ना, तो मैं कोशिश होती है कि उसके साथ बैठ के देखूँ कि वो क्या चीज़ देख रहा है। क्योंकि किड्स यूट्यूब कर दें ना आप, पहले तो कोशिश किया करें किड्स यूट्यूब कर दें, लेकिन उसमें ये होता है कि फ़िक्स कार्टून होते हैं एज के हिसाब से, फिर कुछ और नहीं आता अभी। लेकिन अगर आप दूसरा यूट्यूब भी अगर बच्चे को दे रहे हैं खोल के, तो उसके साथ बैठे। मैं अगर बिज़ी होती हूँ घर में, इसके बाबा हो, तो वो फिर साथ बैठते हैं कि ये क्या देख रहा है। यूट्यूब शॉर्ट्स मेरा बेटा बहुत शौक से देखता था, वो जो छोटे बच्चों के होते हैं ना फ़नी वाले। अब मैंने वो बिल्कुल बंद कर दिया, क्योंकि उसमें बच्चों के वो फ़न में ही इतने उल्टे काम होते हैं कि बच्चा वो सीखता है अभी। वो मैंने इसके बिल्कुल बंद कर दिए। आजकल वो कुछ उर्दू में कार्टून है, कुछ अरबिक टाइप ना, वो मंसूर की मोहम जो इस तरह के, या हारिस एंड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे कार्टून हैं, ये बहुत शौक से देखता है। बाद में फिर ये सारे काम करने के बाद, लंच से फ्री होने के बाद तकरीबन 2-2:30 बज जाते हैं। मैं तकरीबन 2 तो बज ही जाते हैं ना, मैं किचन वगैरह साफ़ करके निकलती हूँ। फिर आ जाता है इसका एनिमल्स टाइम, जो कि इसका फेवरेट तरीन प्ले है, ये एनिमल्स के साथ खेलना। राइनोसोरस। और ये राइनोसोरस जू में नहीं था, उसकी डेथ हो गई थी। हाँ, जू में राइनोसोरस की डेथ हो गई थी। ये क्या है? उन्होंने भयंकर राइनोसोरस। अच्छा ये क्या है, इसका तो बताया ना मुझे। हिप्पोटामस। हिप्पोटामस, वाओ, ये हाई फाइव करो, हाई फाइव। ऐसे अजान को तो सारा कुछ आता है। अच्छा मेरी बात सुनो, अब आपका कार्टून टाइम हो गया ना, आप ये सारे समेटो अपने खुद ही। आपके टॉयज है ना, आपने वो उसमें बैग में रखो, एनिमल्स बैग में। और इसमें क्या लिखा है? इस पे कुछ नहीं लिखा, आप अपने इसमें टॉयज समेटे सारे। ये आपके टॉयज है ना, आपने इधर सारे ये किया ना, बस आपने ही सारे बखेरे हैं ना, तो समेटो को भी आप ही। चलो जल्दी करो, शाबाश, दैट्स लाइक माई बेबी, गुड बॉय। मम्मा भी आपकी हेल्प कराती है, ठीक है। ये देखें किस तरह आप, मैं उससे इस तरह पूछती रहती हूँ, और बाद में ये भी उसके अंदर ये सेंस है कि अगर उसने मैस किया है सारे अपने खिलौने, उसने हर तरफ जो है इसका गंद डाला है, तो समेटने भी उसी को हैं। मैं उसकी हेल्प ज़रूर कराती हूँ कि उसको ये फील ना हो कि मैं अकेला हूँ या ये सारा काम मुझे करना। आप हेल्प ज़रूर बच्चे की किया करें, लेकिन उसे कहा करें कि ये तुम्हारा काम है, तुम ही ने करना है। इस तरह बच्चों में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। और देखें मैंने उसे कहा कार्टून टाइम फ़िक्स किया हुआ है। इस टाइम मैंने उसे दिखा के तकरीबन 1 घंटा लाजमन वो लैपटॉप देखता है, थोड़ा पीछे करके उसे बिठाती हूँ और साथ बैठती हूँ कि वो क्या देख रहा है अभी। और उसके बाद उसका दोपहर का सोने का टाइम हो जाता है। सोने में बहुत तंग करता है, लेकिन मैं लाजमन सुलाती हूँ 1 घंटा, आधा घंटा, जितनी देर वो सोए। बस जी आज का व्लॉग इतना ही। माओं के लिए ये स्पेशल वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा सोचिए, अच्छा कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।